कल आपने श्रवण किया कि सुमंत जी महाराज खाली हाथ वन से यानी खाली रथ लेकर पहुँचे, वन से अवधपुर में पहुँचे। अवधपुर की राजभवन में प्रवेश किया। दासी ने कहा, महाराज सुमंत जी महाराज यहाँ नहीं, कौशल्या के भवन में मिलेंगे आपको। वहाँ जाकर वहाँ के दृश्य को देखा, बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। सब ने आया हुआ देखकर सुमंत जी की तरफ एक टक आंखें लगाकर देख रहे हैं कि सुमंत जी कुछ न कुछ संदेश राम जी का कहेंगे, सो मेरा जीवन कृतार्थ होगा। राम ने, जितने भी पूर्ववासी नगरवासी लोग बैठे हैं, सब ये सोचते हैं कि राम ने अंत में जाते वक्त मेरे लिए भी कुछ न कुछ कहा होगा। तो जैसे महल में प्रवेश किया कौशल्या जी के भवन में सुमंत जी, तो देखते हैं, क्या देखते हैं, अति आरत सब पूछहि रानी, उत्तर नयाब बिकल भई बानी, सुनहि न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृप तेहि तेहि सूझा, कहूँ कहाँ ही नृप तेहि तेहि बूझा। सुमंत जी देखते हैं कि भवन में सब कोई दुख से अत्यंत आक्रांत हो रहे हैं, दुख से दुखी हो रहे हैं, उनके दुख की कोई सीमा नहीं है। राम वियोग में सारे के सारे मनुष्यों की बात छोड़ो, स्त्री पुरुषों की बात छोड़ो, जीव जंतु भी राम के वियोग में विकल हो रहे हैं। अति आरत कहि पूछहि रानी, उत्तर नयाब बिकल भई बानी। रानी पूछती हैं, उत्तर जो है सुमंत जी से जब पूछती रानी, कहो राम कैसे हैं, कहाँ गए, तो इनकी विकलता के कारण यानी कि शोक के कारण सुमंत जी महाराज कुछ उत्तर नहीं दे पाते हैं। सुनय न श्रवण नयन नहीं सूझा। जितने लोग हैं सब अपनी अपनी बारी में पूछते हैं, कहो राम कहाँ हैं, राम कहाँ हैं। कहते इनके कान तो शब्द सुन सुन के बहरे हो गए हैं। सुनहि न श्रवण नयन नहीं सूझा, मतलब कानों में कुछ सुनाई ही नहीं पड़ता है और आँखों से कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है इनको। कहाँ कहाँ नृप तेहि तेहि बूझा। जिसने राम के बारे में पूछा सुमंत जी महाराज से, सुमंत जी ने उनसे दशरथ जी के बारे में पूछा, बताओ राम सम्राट राजा कहाँ हैं। दासी देख सचिव बिलगाई। तब दासी ने देखा कि सुमंत जी बहुत ही दुखी हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, यानी विकल हो रहे हैं। तब कहा, हे सुमंत जी इस समय महाराज कौशल्या के भवन में हैं, आप वहाँ जाइए, वहीं राम आपको मिलेंगे, वहीं आपको राजा मिलेंगे। जय सुमंत दिख अस कस राजा, अमित रहित जनु चंदु विराजा। जाकर सुमंत जी देखते हैं कि कौशल्या के भवन में कि महाराज दशरथ इस प्रकार से पड़े हुए हैं धरती पर, जैसे बिना अमृत का चंद्रमा पड़ा हो। और कैसे पड़े हैं, बोले आसन सन शयन विभूषण हीना, पर्यों भूमि तल निपट मलिना, ले उसासु सोच यही भांति, सुर मूर्ते जन खंग्यों जजाति। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि दशरथ जी महाराज जी को देखा जब वहाँ पर सुमंत जी ने, सुमंत जी का जो दुख का पारा बार नहीं रहा। सुमंत जी देखते हैं दासी तो ले गई बुलाकर इनको, सुमंत जाकर देखा वहाँ पर महाराज दशरथ बिना आसन के, बिना सैया के धरती पर ही पड़े हुए हैं और आभूषण जो है, भूषण को भी वो धारण नहीं किए हुए हैं और आभूषण से रहित हैं, आसन से रहित हैं और शयन से भी रहित हैं। और प्रेम भूमि तल निपट मलिना, धरती पर पड़े हुए हैं और मुँह कमल
बहुत ही मलिन हो रहा है उनका। ले उसास सोच यही भांति, सूर्यपुर ते जनु खंग्यों जाती। सुमंत जी ने देखा कि अपनी लंबी लंबी सांस लेते हुए महाराज दशरथ जी इस प्रकार धरती पर पड़े हुए हैं जैसे मानो राजा आयाति स्वर्गलोक से गिर करके धरती पर पड़े हुए हों। लेत सोच भर छिन छिन छाती। राम जी के वियोग में सोचते हैं, राम जी को याद करते हैं और छिन छिन में उनकी छाती भर आती है, यानी कि उनका गला अवरुद्ध हो जाता है। लेत सोई भरी छिन छिन छाती, जनुजरे पंख पर्यों संपाती। राम राम कह राम सनेही, पुनि कहु राम लखन बैदेही। सुमंत जी ने सब दृश्य देखा कि राम को ही पुकारते हैं दशरथ जी, राम राम ही कहते हैं और राम राम कहने के बाद थोड़ा चुप होते हैं, फिर कहते हैं मेरे लक्ष्मण और मेरे सीता कहाँ हैं, मेरे राम कहाँ हैं। बार बार एक क्षण क्षण में सोचने से छाती भर आती है। ऐसी विकल दशा हो रही मानो गेदराज जटायु का भाई संपाति अपने पंखों के जल जाने पर जिस प्रकार से व्याकुल होता है, ठीक उसी प्रकार महाराज दशरथ भी अपने राम के बिना व्याकुल हो रहे हैं। राम के दूर जाने पर ऐसा लगता है मानो दशरथ जी के पंख ही कट गए हों, विकल हो रहे हैं। और राम लक्ष्मण सीता बार बार कह के इसे पुकारते हैं। देख सचिव जय जीव कही, कीन्यो दंडु प्रणाम। सुनते उठ्यो व्याकुल नृपति, कह सुमंत कहाँ राम। सुमंत जी अभी दशरथ जी महाराज सुमंत जी को नहीं जाने की आ गए हैं, ठीक है। सुमंत जी उनकी विकल दशा, उनको धरती पर किस प्रकार से पड़े हुए हैं, किस तरह से विलाप कर रहे हैं, सुमंत जी देख रहे हैं दरवाजे पे खड़ा होकर, लेकिन दशरथ जी महाराज उनको भी देख नहीं पाए हैं। वो दशरथ जी महाराज जिनके सामने सुमंत जी कभी ऊंचे आसन में नहीं बैठते थे, कभी बराबरी पर नहीं बैठते थे, लेकिन गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि राम को छोड़ कर आए हैं, राम के साथ में रह के आए हैं, इसलिए सुमंत जी भी कुछ घड़ी के लिए दशरथ जी को राम के समान ही लगते हैं। कहते हैं ना, जब परदेश में कोई अपना बेटा गया हो और बेटे के साथ में उसका दोस्त भी गया हो, बेटा तो परदेश से आया नहीं लेकिन दोस्त उसका परदेश से आ गया कुछ संदेश लेकर के, तो ऐसा लगता है मानो ये दोस्त नहीं है तो मेरा बेटा ही आ गया है। ऐसा लगता नहीं लगता? ऐसा अवश्य लगता है। सोई उसी प्रकार से दशरथ जी महाराज को सुमंत जी जब दिखे तो दशरथ जी महाराज दौड़ करके उनको अपने हृदय से लगा लिया, चिपका लिया। इसमें कह रहे हैं कि भूप सुमंत दीन उरेलाई हैं। सुमंत जी ने दशरथ जी को देखा, दंडवत प्रणाम किया और कह जय जीव कहकर जय किया, हे जगत के जीवों की जय हो, इस प्रकार कह करके प्रणाम किया। और इस शब्द को सुन करके व्याकुल होकर के महाराज दशरथ दौड़े सुमंत की तरफ और कहा, कहाँ सुमंत कहाँ राम हैं। हे सुमंत जी बड़े व्याकुलता से पूछते हैं कि सुमंत जी बताओ हमारे राम कहाँ हैं। तो भूप सुमंत लीन उरलाई, भूप सुमंत लीन उरलाई, भूप सुमंत लीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई, डूबत कछु आधार जनु पाई, सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरि बारी। महाराज दशरथ ने जब देखा कि सुमंत जी आए हैं, बड़े व्याकुलता से पूछते हैं कहो राम कहाँ हैं, और दौड़ कर सुमंत जी के पास गए और सुमंत जी को अपने हृदय में लगा लिया, चिपका लिया
उनको थोड़ा देर के लिए ऐसा लगा मानो मैं अभी डूब रहा था, मैं मरने ही वाला था कि सुमंत रूपी नौका ने मुझे कुछ सहारा दे दिया। यानी कि सुमंत जी को देख करके उनको कुछ साहस हुआ, कुछ ढाढ़स हुआ, नहीं तो इसी क्षण प्राण त्यागने ही वाले थे महाराज दशरथ। सुमंत जी को देखकर कुछ मन में साहस हुआ, धैर्य हुआ, मन शीतल हुआ। यहाँ पे कह रहे हैं कि राजा ने सुमंत को इधर से लगा लिया मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। और दशरथ जी महाराज ने सुमंत जी को हाथ पकड़ा और बैठा दिया, बराबरी में बैठाया। अब बोला सुमंत बताओ, कहो हमारे राम कैसे हैं। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारी। नैनों में आंसू को प्रवाहित करते हुए महाराज दशरथ ने सुमंत जी महाराज को पास में ही बिठा लिया और कहा कहो सुमंत जी मेरे राम कैसे हैं। राम कुशल कहु सखा सनेही, राम कुशल कहु सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही। राम कुशल कहु सखा सनेही, राम कुशल कहु सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही। आने फिर की बनई सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रिय सखा, सुमंत जी कौन हैं? बोले मंत्री हैं, ये राजा हैं। पर आज दशरथ जी की अवस्था देखिए कैसे कहते हैं। आज मंत्री को सखा कह के संबोधित कर रहे हैं कि हे सखा, हे मेरे हितैषी, हे मेरे परम प्रिय, हे सुमंत जी कहो कहो तो सही, हमारे राम और सीता क्या कुशल हैं? बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में आंसू भर आए। सुमंत जी के नेत्रों में आंसू भर आए और गला अवरुद्ध हो गया, कुछ मुख से शब्द निकलता ही नहीं है। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कह सिय राम लखन संदेशु। राम रूपे गुणशील सुभाओ, सुमिर सुमिर उर सोचै भाव, सुमिर सुमिर उर सोचै राव। शोक और विकल से राजा ने पूछा कि हे सुमंत जी बताओ, सीता राम लक्ष्मण कुछ संदेश कहे हैं क्या मेरे लिए? राम के गुण रूप और स्वभाव को स्मरण करके दशरथ जी महाराज बड़े ही व्याकुल होते हैं और सुमिर सुमिर उर लोचन राव, उनके चरित्रों को स्मरण करके, उनके स्वभाव को स्मरण करके अपने नेत्रों से नीर बहाने लगते हैं महाराज दशरथ। राव सुनय दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हृदय उदासु। जो सो सुत बिचुरते गए न प्राणा, को पापी बड़े मोहि समाना। दशरथ जी महाराज कहते हैं हे सुमंत जी देखो तो मेरे राम कितना स्वभाव से कितना सुंदर है, कितना गुण से युक्त है। सोचो तो सही कि उसको मैंने कह दिया तुम्हें राज सिंहासन में बिठाऊंगा, और राज सिंहासन में बिठाने को कह करके मैंने उसको वनवास दे दिया। फिर भी राम जैसा पुत्र देखो राज सिंहासन के मिलने से खुश नहीं हुआ, मिल जाएगा राज सिंहासन इस बात को लेकर खुश नहीं हुआ, और वनवास से उसको मिल गया तो इस बात से दुख नहीं हुआ। वो कितना सुंदर, कितना धैर्यवान, कितना समझदार मेरा पुत्र राम। हे सुमंत जी ऐसा पुत्र
कभी किसी को, हर किसी को मिलना बड़ा ही असंभव है। इस प्रकार से उनके स्वभाव गुणों को स्मरण करके जो है सोचने लगे। सो सुत बिछुत गए न, कहते ऐसे सुंदर गुण से युक्त शिष्य के यानी पुत्र के बिछुड़ते हुए मेरे तन ने प्राण को नहीं त्यागा। बताओ सुमंत जी, बड़ा मेरे जैसा अभागा कौन होगा, मेरे जैसा पापी कौन होगा कि राम जैसे पुत्र वन को चला गया, फिर भी ये प्राण नहीं वन को नहीं गए, निकले नहीं। बहुत तरह से विलाप करते हैं महाराज दशरथ, क्या कहने उनके दुख की बात को। और कह रहे हैं, हे सखा, हे सुमंत जी सुनिए, सखा राम सिया लखनु जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाओ, नहीं तो चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सती भाव। हे भैया सुमंत जी सुनो मेरे प्यारे, जहाँ राम लक्ष्मण और सीता जी हैं वहीं मुझे भी लेकर चलो, नहीं तो सच कहता हूँ मेरे प्राण अब कुछ देर में ही निकल जाएंगे। अब मैं इस धरती पर बहुत दिन तक, बहुत देर तक नहीं रह सकता, शीघ्र तैयारी करो, मुझे वहीं राम के पास ले चलो। पुनि पुनि पूछत मंत्री राव, प्रियतम सुनिय संदेश सुनाओ, करहि सखा सोई बेगी उपाओ, राम लखन सिया नयन दिखाओ। सुमंत जी कहते हैं, हे महाराज सुनिए सुनिए, धैर्य को धारण करिए, राम ने कुछ संदेश भेजा है आपके लिए, उसको सुन लीजिए, फिर आप निर्णय कीजिए कि आपको राम के पास चलना है कि राज्य में रहना है, कि प्राणों को त्याग करना है, इस धरती पर रहना है, फिर आप निर्णय ले लेना। पहले राम जी के संदेश को सुन लो, राम ने क्या कहा है सुन लीजिए। कह रहे हैं कि पुनि पुनि पूछहि मंत्री हेराओ, प्रियतमा सुनिए संदेश सुनाओ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रीतम पुत्र का संदेश सुनाओ, हे सखा तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे मेरा राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आँखों से दिख जाएं, ऐसा कुछ उपाय करो। सचिव धीर धरि कह मृदुवाणी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। सुमंत जी कहते हैं, महाराज आप इतने धीर हैं, इतने वीर हैं और धैर्यवानों में सर्वश्रेष्ठ आप ही हैं। राम के वियोग में इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप ज्ञानी भी हैं और पंडित भी हैं। पंडित और ज्ञानी कभी दुखी नहीं होते और सुख मिलने पर हर्षित नहीं होते। आप तो बड़े धीर हैं, बड़े वीर हैं। आपने सत्संग किया है, संतों का संग किया है, संतों की चरणों की रज को अपने मस्तक में धारण किया है। पुत्र के बिछुड़ जाने से ऐसे आपको शोक करना उचित नहीं है। आप तो धरती के सम्राट हैं, परम वीर हैं, तपस्वी हैं, यशस्वी है। लोग क्या कहेंगे आपके बारे में कि राम पुत्र के वियोग में महाराज ने अपना प्राण को त्याग दिया। ऐसा मत करिए महाराज, और राम के संदेश को भी सुन लो, चिंता मत करो, मैं बताता हूँ। तुम वीर हो, धीर वीर हो, अब आपको दुख करना उचित नहीं है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस मोहि गोसाई, बर बस गाति दिवस की नाई। श्री महाराज कहते हैं, सुमंत जी कहते हैं कि हे महाराज दशरथ जी सुनिए, जन्म और मरण, सुख और दुख जो होते हैं, हानि और लाभ, प्यारों का मिलना और बिछुड़ना, हे स्वामी एक काल कर्म के अधीन है। काल और कर्म के अधीन है। जिस प्रकार से काल कर्म रात्रि और दिन करते हैं, उसी प्रकार से काल और कर्म सुख और दुख भी प्रदान करते हैं। काल और कर्म, समय आता है
तो आपको प्रिय वस्तु मिल जाती है, और समय जाता है तो वो प्रिय वस्तु आपसे बिछुड़ भी जाती है। इस प्रकार से सुमंत जी समझाते हैं, बोलते हैं सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, छो शम धीर धरहि मन माही, धीरज धराहूँ विवेक विचारी, छाणिय सोच सकल हितकारी, छाणिय सोच सकल हितकारी। हे महाराज सुनिए, सुख और हर्ष, सुख में हर्षित होना और दुख में बिलखाना, ये तो मूर्खों का काम है, जड़ बुद्धि वाले का काम है। जिसमें ज्ञान नहीं वही इस प्रकार से करता है। परंतु हे स्वामी, जो दोनों अवस्था में, सुख में और दुख में जो सम रहते हैं, उन्हें धीर कहा जाता है, उन्हें पंडित कहा जाता है। इस प्रकार दोनों को समान समझते हैं जो वो बड़े धीर वीर होते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार करके धीरज धरिए और शोक का परित्याग कर दीजिए, शोक का परित्याग कर दीजिए। और राम एक दिन पुनः अयोध्या आवेंगे, इस बात को याद कर लीजिए। दशरथ जी ने कहा कि हे सुमंत, तुम ऐसा कहते हो, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, राम ने क्या कुछ संदेश मेरे लिए कहा है? वो तो ठीक है नहीं आया, पर मेरे लिए कुछ कहा होगा, सो बता दो। सुमंत जी वर्णन करते हैं कि हे महाराज सुनिए, मैं राम की कथा कहता हूँ। राम ने यहाँ से जाने के बाद क्या किया तो प्रथम बास तम सा भयहूँ, दूसर सुर सर तीर, नहाई रहे जलपान कर, सिय समेत दो वीर। सुमंत जी ने पहला विश्राम बता दिया, पहला सूत्र बता दिया राम का कि हे राम, महाराज दशरथ सुनिए, प्रथम दिन श्री राम जी ने तमसा के तट पर निवास किया और दूसरे दिन पर उन्होंने सुरसरी गंगा के तट पर निवास किया। राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा तट पर हुआ, दूसरा गंगा जी के तट पर, और सीता सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे, यानी कुछ खाए नहीं, जल पीकर ही रहे। सोई महाराज दशरथ सूख गए, मानो जैसे बिना जल प्राप्त किए हुए वृक्ष सूख जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से राम की ये बात को सुनकर के जल पीकर ही रहे, कुछ खाए नहीं, सो महाराज दशरथ सूख गए, बड़े विकल हुए कि वो राजकुमार जिनको सुबह होते ही उनकी मैया उनके लिए दूध और भात का कटोरा लेकर दौड़ पड़ती थी, आज वो राजकुमार जल वन में सिर्फ जल पी कर ही रह गए। बहुत दुखी होते हैं। के बट कीनी बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह सौर गमाई, होते प्रात बट चीरु मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। सुमंत जी कहते हैं कि हे महाराज दशरथ, राम जी यहाँ जाने के बाद निषाद राज ने, केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात भगवान राम सिंहबेरपुर में बिताई। दूसरे दिन सुबेरा होते हुए बट के दूध को मंगवाया, स्नान करने के पश्चात बट के दूध को मंगवाया और अपने बालों में लगा कर के बालों की मुकुट बना ली, और राम लक्ष्मण ने अपने अपने बालों पे दूध को लगा लिया, मुकुट बना लिया, फिर जटाओं के मुकुट बनाए। इसके बाद रामचंद्र जी निषाद राज के द्वारा आगे की तरफ बढ़ गए। राम सखा तब मांगाई, प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराई, राम सखा तब नाव मगाई, प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराई,
लखन बाण धरि धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। इसके बाद राम जी ने केवट के द्वारा नाव मंगाया। नाव में पहले अपनी प्रिया सीता को चढ़ा दिया, फिर स्वयं चढ़ गए। उनकी आज्ञा से लक्ष्मण कुमार जी भी चढ़ गए, आगे की ओर बढ़ गए। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहऊ, बार बार पद पंकज धरहु। सुमंत जी राम कथा कह रहे हैं और महाराज दशरथ उसे श्रवण कर रहे हैं। कब श्रवण कर रहे हैं? अंत समय में। अंत समय में जो राम कथा श्रवण करेगा वो तो राम के धाम को ही जाएगा। मरणासन्न पड़े हुए हैं दशरथ जी महाराज। सुमंत जी उनके सेवक हैं, पर राम कथा सुमंत जी भी कह रहे हैं, बड़ा दिव्य दिव्य कह रहे हैं। उसको बड़े प्रेम से महाराज दशरथ श्रवण कर रहे हैं। उनकी 10 इंद्रियां हैं और एक मन जो है उस राम कथा में लगे हुए हैं, राम कथा को श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं कि बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। हे महाराज, जैसे राम ने नाव पर चढ़ कर के प्रस्थान करने को तैयार हुए, सोई बड़े विकल हो गए और विकल होकर उन्होंने कहा कि हे महाराज, हे सुमंत जी, मुझे कहा कि आप जाना पिताजी के चरणों को प्रणाम करना और बार बार चरणों को पकड़ करके कह देना कि वे पिताजी मेरे लिए वो चिंता मत करना, अब मैं जहाँ रहूँगा ठीक से रहूँगा। हे सुमंत जी महाराज, पिताजी के चरण पकड़कर मेरा बार बार उनको प्रणाम कह देना। कर बिपाए परि विनय बहोरी, तात करो जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। हे पिताजी, आप मेरी पाँव पकड़ करके फिर पाँव पकड़ कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न मत कीजिए, आपकी कृपा से मैं जहाँ भी रहूँगा ये वन पर्वत सब मुझे सुख देने वाले ही होंगे। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हों, प्रतिपाल आयत कुशल देखें पानि पुनि पर आई हूँ। जननी सकल परितोष परिपानि पानि कह बिनती घनी, तुलसी कहूँ सोई जतन हो से कुशली हरे कौशल धनी। कहते हैं तुम्हारे अनुग्रह से एक कानन एवं भी मुझे सुख देने के लायक हो जाएंगे। हे पिताजी, आपका आज्ञा पालन भली भांति करके मैं पुनः आपके चरणों को दर्शन करने के लिए कुशल पूर्वक लौट कर आऊँगा। सब माताओं के पैरों पकड़ करके उनका समाधान करके और मुझे बहुत विनती करके इस प्रकार से राम ने मुझे समझा कर भेजा है और कहा है कि राम पिताजी से यही बात कहना जिससे हमारे पिताजी कुशल रहें। गुरुश ने कहूँ संदेश बार बार पद पदुम गही, करब सोई उपदेश जही न सोच मोहि आबदपति। फिर राम जी ने कहा कि गुरुदेव के चरणों को पकड़ करके मेरा बार बार प्रणाम करना और गुरुदेव से कह देना कि गुरुदेव वही उपदेश करें जिससे मेरे पिताजी का कल्याण हो जाए। पूरे जन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायहूँ बिनती मोरी। सोई सभांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें हैं। जो महाराज दशरथ जी को सुख पहुँचाएगा इस अवस्था में वही व्यक्ति मेरे लिए प्रिय होगा। अतः अपने बाग बचनों से व्यंग से युक्त बातों को जो कहेगा दशरथ जी महाराज को वही मेरा अप्रिय हो जाएगा।
कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजे राजपद पाए। पालहु प्रजा करम बनवानी, सोई हूँ तात सकल सम जानी। सोई हूँ तात सकल सम जानी। राम जी कहते हैं कि हे सुमंत जी, जाके भरत जी से कह देना कि भरत राज को प्राप्त करके राजगद्दी पर बैठ करके नीति का त्याग न करे और सबका, सारी प्रजा का अपने पुत्र के समान पालन करे। और पालहु प्रजा कर्म मन बानी, अनेक कर्म वचन से, मन वचन और कर्म से प्रजा का पालन करे। और ऐसे मातु सकल सम जानी, सभी माताओं को एक दृष्टि से देखे। कौन? भरत। और निवाहे हूँ भायप भाई, कर पित मातु सुजन सेवकाई। ताते भांति तहीं राखब राऊ, सोच मोर जहीं करहूँ न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंततः अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह की मेरा सोच ना करें। राम जी ने ये संदेश भेजा है अवधपुर के लिए। लखन ने फिर कहा कि लखन ने कुछ कहा है क्या? लक्ष्मण कुमार जी ने कुछ कहा है क्या? पूछा महाराज दशरथ ने विश्वामित्र से। तो सुमंत जी कह रहे हैं कि लखन कहे कुछ बचन कठोरा, बरज राम पुनि मोहिनी होरा। बारे बारे निज शपथ दिवाई, कहब न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण कुमार जी ने बड़ा कठोर वचन कहा था कि जाके पिताजी को कह देना, परंतु राम ने कहा था हे सुमंत जी, कृपा करना मुझ पर इतनी कि लक्ष्मण अभी बालक है, इसके वचन को जाकर पिताजी से मत कह देना। और ये आपको मेरी शपथ है, बार बार निज शपथ दिवाई, अपने राम ने शपथ दे दिया। और कहब न तात लखन लरिकाई, लखन में अभी लड़प्पन है, इसलिए इसने कुछ बुरी बातें कह दी है, इसलिए ये जा कर के पिताजी को मत कहना, नहीं कहना, नहीं उनको दुख होगा। करि प्रणाम कछु कहन लिए, करि प्रणाम कछु कहन लिए। सिय भई शिथिल सने, थकित बचन लोचन सजल। पुलक पल्लवित दे हैं। अब आई बारी सीता जी की है। प्रणाम कर सीता जी ने भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह और स्नेह के बस में वो शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों से आंसू बहने लगे और शरीर रोमांच को प्राप्त हो गया, व्याप्त हो गया और सीता जी कुछ कह ना सकीं। इस प्रकार से सुमंत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, के बट पार ही नाव चलाई। सुमंत जी कहते हैं महाराज दशरथ इसी अवस्था में, इसी समय में जब उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई तो राम ने इशारा कर दिया केवट को, और केवट नाव लेकर के चलकर उस पार पहुंच गया। रघुकुल तिरक चले यही भांति, देखो ठाण कुशिल धर छाती। उसी समय श्री रामचंद्र का रुख पाकर केवट पार जाने के लिए नाव चला दी। उस प्रकार रघुवंश के तिलक श्री राम जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रख के उन खड़े खड़े उनको देखता रहा। हे महाराज दशरथ, मैं उनको रोकने में असफल रहा। मैं आपन किम कहूँ कलेसु, जियत फिरूं ले राम संदेशु। अस कही सचिव रही गयऊँ, हानि गलान सोच मत भयऊँ।
हानि गलानी सोच मत भयहूँ। इस प्रकार से कहते हैं सुमंत जी महाराज कि हे स्वामी, मैंने अपने क्लेश को कैसे मैं कहूँ। जो श्री रामचंद्र जी का यह संदेश लेकर जीता ही लौट आया, उसे कहकर ऐसा कहकर सुमंत जी की वाणी रुक गई और वो चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के बस में हो गए। सुमंत जी सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मज्जा व्याप्त हो गया हो और पहली वर्षा का जल उसे लग गया हो। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। इस प्रकार से महाराज दशरथ जी को सुमंत जी कथा का वर्णन कर रहे हैं और महाराज दशरथ राम के कथा को श्रवण किया, उनके विदाई की बात सुनी, सो धरती पर गिर पड़े। कर बिलाप सब रो बहिरानी, महाविपत्ति की में जाई बखानी। सुनु बिलाप दुखहूँ दुख लागा, धीरज हूँ करे धीरज भागा। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सब के सब नगरवासी पुरवासी और माताएं रानियां भी विलाप करने लगी। महाविलपत की में जाय बखानी, इनके विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। इनके विलाप को सुनकर के दुख को भी दुख लगने लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। गोस्वामी कहते हैं कि मैं इसका वर्णन कैसे करूं। ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है आपका, ठीक है। भयहूँ कोलेहल अबध अति, सुन निपराउर शो। विपुल बिहग बन परहु निस, मानहु कुलिस कठोर। मानहु कुलिस कठोर। रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्यापुर के वासी बड़ी भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिर पड़ा हो। यानी कि पक्षियों के वन में रात में कोई आग लगा दिया हो, जैसे उसी प्रकार से हलचल और कोलाहल मच गया अवधपुरी में। प्राण कंठगत भयहूँ भुआलो। दशरथ जी महाराज के प्राण अब हृदय से कंठ में आ गए हैं। अब मानो ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके वह ब्रह्म पद को प्राप्त करना चाहते हैं। प्राण कंठ गति भयहूँ भुआलू, मन विहीन जनु व्याकुल व्यालो। इंद्रिय सकल विकल भई भारी, इंद्रिय सकल विकल भई भारी। जनु सर सिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मण के बिना सांप व्याकुल हो गया हो और इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो रही हैं, मानो जल के तालाब में कमल का वन मुरझा गया हो। यानी कमल का वन जल के तालाब में, तालाब के जल से कमल का वन अब उजड़ना ही चाहता हो। ऐसा वह दृश्य बड़ा ही भयावना है। अब देखिए कौशल्या क्या कह रही हैं। कौशल्या नृप दीखे मलिना, कौशल्या निक दीखे मलाना। रवि कुल रवि अथवा यहूँ जिए जाना। कौशल्या ही समझ गई। कौशल्या कौन है? बोले नीत निपुण, अपने घर में सबसे श्रेष्ठ
ये जानती हैं कि मरणासन्न प्राणी का अवस्था कैसी होती है। सो दशरथ जी के स्वभाव को देखकर, उनके शरीर की अवस्था देख करके वो समझ गए कि अब महाराज बचने वाले नहीं हैं। सोई पूरे धर धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब यह सूर्य कुल का सूरज अब अस्त हो जाएगा, अब अस्त होने चला है, अब इसे कोई रोक नहीं सकता। इस सूर्य कुल के सूरज को रोकने के लिए राम जैसे सारथी की आवश्यकता है। सारथी जब रथ रोकता है तभी सूर्य भगवान रुकते हैं ना। जब सारथी रथ चलाता रहेगा तो सूर्य भगवान कैसे रुकेंगे। लेकिन सारथी तो बहुत दूर निकल चुका है, इसलिए अब यह रुकने वाला नहीं है, सूर्य अस्त होने वाला है। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। क्या कहती हैं? नाथ समुझ मन करो विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू। कर्ण धार तुम अबध जहाजू, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजू। बहुत समझाती हैं कि महाराज आप किंचित धैर्य धारण करो। देखो आप यहाँ के राजा हो, सम्राट हो, आप कर्णधार हो, और ये पूरी अवधपुरी जहाज़ के जहाज़ के समान है। और इस पे जो आपका अवधपुरी का जो प्रजा है इस पर विराजमान है, चढ़ी हुई। अगर आपको कुछ हो गया तो ये अवधपुरी की प्रजा सब डूब जाएंगी। इनकी रक्षा करने के लिए आपको सदैव जीना पड़ेगा। ऐसे समय को विचार करके उसने उचित वचन बोला। और कहती हैं कि राम के वियोग में इस तरह से आपको शोक करना उचित नहीं है नाथ, आप सोच समझ कर के निर्णय लें। हे नाथ, आपके मन में समझ कर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं, खेने वाले सब परिजन, कुटुंबी और प्रजा यात्री के समाज है, इस पर जहाज पर चढ़ा हुआ है और इसको आपको इस पार से उस पार तक ले जाना है। सो ये विचार करके आप निर्णय लें कुछ। धीरज धरती पयम परना, नहीं तबू जो सब परिवारो। धीरज धरहूँ त उत पाइब पारू, नहीं त डूबही सब परिवारो। जो जिय धरहि विनय प्रिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। कहती हैं कौशल्या जी की, हे तात सुनिए, आप धैर्य को धारण करिए। अगर धैर्य धारण नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से सारा का सारा परिवार ये डूब जाएगा। और धैर्य धारण करने से आपको राम, लक्ष्मण और सीता पुनः वापिस आकर के मिल जाएंगे। और मेरी इस सीख को आप प्रिय मान करके धारण करें। जो जी जान धरी विनय प्रिय मोरी, अगर जी में आए तो ये मेरी विनय को आप स्वीकार कर लें, मान लें। परंतु होने वाला क्या है ये सभी जानते हैं, और वह कथा आपको कल सुनाई जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।